श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाड़ासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज के एपिसोड का नाम है हे सूर्य तुम्हें नमस्कार। सूर्य सिर्फ आग का गर्म गोला नहीं, धरती पर जीवन का मूल स्रोत है। इसकी प्रचंड शक्ति से चमत्कृत सारी प्राचीन संस्कृतियों ने इसे देवता माना है। सदियों से मानव सूर्य की आराधना के साथ इसके रहस्यों पर शोध भी करता रहा। भारत का आदित्य यलवन अभियान इसकी नवीनतम कड़ी है। वर्ष के नए सूर्य का स्वागत करते हुए आइए इसे थोड़े निकट से जानें। पूर्व दिशा में हर सुबह उगकर चराचर जगत में नवजीवन का संचार करने वाले नूतन वर्ष के ये सूर्य है आदित्य, तुम्हें नमस्कार। हर सुबह धरती पर नए जीवन का संचार करने और रात के अंधकार से मुक्ति दिलाकर अपने प्रकाश से जगत को जगमगा देने वाले हैं ये सूर्य। तुम्हें तुम्हारे इन गुणों के कारण तमाम प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने देवता मान लिया। ऐसा देवता जो उनकी दुनिया को उजाले से भर देता है। लेकिन सदियों सदियों तक तुम्हें नमन करने पर भी वे तुम्हारे उदय और अस्त होने के सामान्य रहस्य को नहीं समझ पाए। तुम्हें हर सुबह उगते हुए देखकर दुनिया भर में लोग यही समझते रहे कि तुम सुबह पूर्व में उगकर पूरे आकाश की यात्रा करते हो और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाते हो। उन्होंने मान लिया कि भुवन का केंद्र पृथ्वी है और तुम्हारे अलावा चांद सितारे भी इसकी परिक्रमा करते हैं। धर्मगुरु यही कहते रहे और धर्मशास्त्र में यही पढ़ाया जाता रहा। उस दौर के महान यूनानी दार्शनिक प्लूटो और अरस्तु भी यही कह गए कि सूर्य, चांद और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। उनकी बात भला कौन काटता, लेकिन ईस्वी सन पूर्व 3री सदी में यूनानी दार्शनिक अरिस्टाकर्स को इस बात पर शक हुआ। उसने कहा कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कट्टर धार्मिक विचारों के बीच उसकी आवाज नकार खाने में जैसी तूती की आवाज बनकर रह गई। उस समय मिस्री यूनानी खगोलविद टोलेमी को खगोल विज्ञान का सबसे बड़ा विज्ञान माना जाता था। उसने भी धर्मगुरुओं को और प्लूटो तथा अरस्तु के विचारों का ही समर्थन किया। 1300 साल बीत गए यही मानते हुए हे सूर्य तुम्हें पृथ्वी का चक्कर लगाते हो। सच्चाई पर पर्दा पड़ रहा। वे सूर्योदय और सूर्यास्त का रहस्य नहीं समझ पाए, जबकि हमारे देश के प्राचीन खगोलविद आर्यभट्ट ने 6ठी शताब्दी में यह समझ लिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने भी ये जान लिया था कि पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, शुक्र आदि ग्रहों का आधा भाग हे सूर्य तुम्हारे सामने होने के कारण प्रकाशित होता है और शेष आधा भाग उनके अपनी छाया से अंधकार होता है। लेकिन आर्यभट्ट की बात भी दबी ही रह गई। लोगों के लिए यही सोचना अधिक आसान था कि सूर्य आकर उगता है और आकाश को पार करके पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये सच है कि सूर्य हमें इसीलिए चलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है। अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसके साथ ही हम भी उसकी परिक्रमा करते हैं। तो हे सूर्य, हम सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी परिक्रमा कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आज तो हमने जान लिया सूर्य की बात। तो सूर्य हमारे लिए भगवान जैसा समान है। तो इस पौष महीने में तो सूर्य का महत्व अधिक है, तो सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद श्रोताओं, कल मिलेंगे नए विचारों के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।